हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए स्मार्ट एकेडमी। तो आज हम एक मेंस लेवल की टीआई करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें आपका वर्क लेबर, ठीक है, इससे रिलेटेड ये टीआई हमारी रहेगी। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में है, केसलेट फॉर्म में है, दोनों का मिक्सचर है आपके पास ये। ठीक है, और तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, in a factory, labor productivity is calculated on yearly basis. ठीक, there are total two type of productivity: labor productivity per hour और labor productivity per worker. ठीक है, कि पर वर्कर यानी कि वर्कर के हिसाब से लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी निकलती है और एक आवर में लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी निकलती है। ठीक है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट लेबर प्रोडक्टिविटी इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला दिया है पर आवर के लिए और पर वर्कर के लिए। ठीक है, पर आवर के लिए वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स इनपुट। ठीक है, इनपुट की टोटल आवर्स और आउटपुट जितनी प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे भी वही है, जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हुई लेकिन टोटल वर्कर्स इनपुट। ठीक है, वर्कर्स कितनी इनपुट देते हैं। ठीक है, बट देर इज ऑल्सो वन मोर टर्म कॉल्ड एफिशिएंसी टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एफिशिएंसी इज स्टैंडर्ड लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टाइम वर्क। ठीक है, इंटू 100। तो आपको एग्जाम में भी ये दिया, ऐसे ही दिया जाएगा, ये मेंस लेवल से उठाया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास दिया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया गया है। ठीक है, ईयर दिए गए हैं हमें, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दिए गए हैं हमें, ठीक है, और टोटल वर्कर्स इनपुट दी गई है। बाकी हमने कैलकुलेट करनी है एज पर द क्वेश्चन सेज। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, क्या क्या कहते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if in 2011 efficiency of the workforce of the company is 66 whole 2 by 3% and labor productivity per hour is 105 hours. ठीक है, then rupees 105 per hour. ठीक है, then what is the total worth of the output produced by the company in 2011? हमने निकालना है, क्या निकालना है, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और एफिशिएंसी हमें दी गई है, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर हमको दिया गया है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला कैसे कैसे निकलता है हमारे पास। ठीक है, तो उसी से फिर हमारा जो आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुई है वो निकल जाएगी। अब देखो, हमारे पास दिया है लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर, ये हमको गिवन है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर हमारे पास दिया गया है, ये हमको दिया गया है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 105। ठीक है, बर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड हमने निकालना है। ठीक है, और ये हमको दिया नहीं गया, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। हमको दिया गया है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स और अमाउंट ऑफ टाइम वर्क इनटू 100। तो यहाँ से हम अमाउंट ऑफ टाइम वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हमारे पास टेबल में दिया गया है, एफिशिएंसी हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ टाइम वर्क। तो एफिशिएंसी हमारे पास किसके बराबर है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। देखो, अब हम देखेंगे कि 2011 में हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने हैं, कितने, 80। ठीक है, तो हम कर देंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, और अमाउंट ऑफ टाइम वर्क हमको निकालना है इनटू 100। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास कितनी दी गई है, ये भी हमको दी गई 66। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो यहाँ से टाइम कितना निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा, 120 आवर्स। ठीक है, 120 आवर्स हमारे पास टाइम आ चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमको निकालना है आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आपको पता है हमको यहाँ दिया गया है पर आवर की। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर हमको दी गई है और हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या था, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड।
ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स इनपुट इनटू 100। ठीक है, तो आउटपुट प्रोड्यूस की वर्थ कितनी है हमारे पास, कितनी आ गई हमारे पास? चलो पहले देखते हैं पर आर की कितनी दी गई है हमें, 105। ठीक है, आउटपुट हमको निकालना है और ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 120। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं है, वो तो एफिशिएंसी में 100 था ना, इंटू 100 थोड़ी आएगा यहाँ पे। ठीक है, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय जितना उससे उसको टाइम लगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस जितना हुआ है कितना आ जाएगा, हम 12 इंटू 5 60 और 12 वन 12 और एक जीरो हमारे पास रह गई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,600। ठीक है, तो हमको सब कुछ दिया गया था, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना था, एफिशिएंसी के थ्रू हमको जाना था लेबर प्रोड्यूस्ड पर आवर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर एंड लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर ऑफ द कंपनी इन 2013 में हमको देखना है। ठीक है, 2013 में कितनी कितनी है, पर आवर की है 90 और ₹180 है पर वर्कर की। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी इन 2030? ठीक है, अब देखो हमको पता है लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर कितनी होती है, पहले लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर देखते हैं। ठीक है, उसकी वो कितनी कितनी होती है हमको फॉर्मूले में दिया है, पर वर्कर की होती है वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड और वर्कर्स की टोटल इनपुट। देखो वर्कर्स की टोटल इनपुट हमको दी गई है, हमने देखना है 2013 में, ये है 50। ठीक है, हमने यहाँ पे आर नहीं देखने, हमने देखना है वर्कर्स की, क्योंकि हमारे पास हम पहले ले रहे हैं वर्कर की 180 है हमारे पास लेबर, पर वर्कर है 180, जिसको हम कैसे कैलकुलेट, या इसका फॉर्मूला क्या था कि उसने वर्थ आउटपुट कितनी है, प्रोड्यूस्ड कितना हुआ है, और डिवाइडेड बाय उसका टोटल इनपुट आवर्स, आवर्स नहीं वर्कर के इनपुट। ठीक है, वर्कर की इनपुट यहाँ पे हम देखेंगे जो कि हमारे पास दी गई है 50। अभी हमने टेबल पे देखा ना, ये देखो टोटल वर्कर्स इनपुट। ठीक है, वर्कर की इनपुट कितनी है 2013 के लिए 50, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना, ये आ जाएगा 9K, दैट इज 9,000। ठीक है, अब हमारे पास अगर टोटल वर्कर्स की हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। ठीक है, तो हम लेबर पर आर का टाइम, ठीक है, टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, टोटल आवर्स इनपुट टाइम ही हुआ ना, वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। तो टोटल वर्क की आउटपुट हमारे पास आ गई 9,000। ठीक है, और ये टाइम हमको निकालना है, और ये भी हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है, पर आर की वैल्यू दी गई है हमारे पास 90, ये वाली दी गई है ना, ये देखो 90 दी गई है पर आर की, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 9K को यानी कि 9,000 डिवाइडेड बाय 90, 100 आवर्स। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एफिशिएंसी हमको 2013 की निकालनी है। अब आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकलती थी, फिर से देख लेते हैं, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टाइम वर्कड इनटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हमको दिए हैं 2013 के देखने हमें 120। ठीक है, 120 हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स दिए हैं, टाइम हमने अभी अभी आपका कैलकुलेट किया है ये। ठीक है, इनपुट टाइम या टाइम जो भी कहो। ठीक है, 100 इंटू 100,
तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 120%। ठीक है कि नहीं? हमको बस देखना है हमको किसके थ्रू यहाँ से कहाँ पे जाना है। पर वर्कर से हमने पहले इसका टोटल वर्क आउटपुट निकाल दिया क्योंकि हमको 2 वैल्यूज दी थी, तो हम आसानी से थर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हम पर आर की पहले बात करते तो हमारे पास नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको यहाँ पे पहले टाइम भी कैलकुलेट करना था और वर्क आउटपुट हमारे पास नहीं थी। टाइम क्यों करना था? क्योंकि हमारे पास यहाँ टोटल वर्कर की इनपुट दी गई है, पर आर की इनपुट नहीं दी गई है। तो हमको जो दिया गया है, जो हमारे पास 2 वैल्यूज पहले गिवन है, वहां के थ्रू हम क्वेश्चन के एंड तक जाएंगे। ठीक है, अगला कहता है आपके पास द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी इन 2014 इज 125। ठीक है, 125 आपके पास एफिशिएंसी दे गए हैं 2014 की। ठीक है, एंड लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर ऑफ द कंपनी इन 2014 इज 75 पर आवर। पर आवर की लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है? ठीक है, 75 रुपए उनको 1 घंटे में मिलते हैं। तो हमको क्या निकालना है? व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर ऑफ द कंपनी इन 2014। देखो एफिशिएंसी हमारे पास 125 है। अब आपको पता है एफिशिएंसी निकलती है स्टैंडर्ड, ठीक है, कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अपॉन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अमाउंट ऑफ टाइम इनटू 100। अब स्टैंडर्ड लेबर आवर्स हमारे पास 2014 के कितने हैं? 150। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स है 150। ठीक है, और टाइम हमको निकालना है यहाँ से, वो हमको दिया नहीं गया। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 4 से चला जाएगा, ये 5 से फिर ये चला जाएगा। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? यहाँ लिख लेते हैं। ओ ठीक है, टाइम कितना आ गया हमारे पास? टाइम आ गया हमारे पास 120 घंटे। कितना आ गया? अब देखो अगर हमने टाइम निकाल दिया तो टाइम का यूज हम पर वर्कर या पर आवर के लिए कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको पता है लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर की ये दी गई है, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम? वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे टाइम आ जाता था, यहाँ पे बस इतना ही था, ये है ना? फिर से वही करने चली हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। टाइम कितना निकाल दिया हमने? 120। ठीक है, तो वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कितनी आ गई? 6790। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 9000। ठीक है, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड हमारे पास आ गए। हमने क्या निकालना है? व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। हमने निकालनी है लेबर प्रोडक्टिविटी पर आर की तो थी, वर्कर के निकालनी। उसका फॉर्मूला आपको पता है, एक तो आ जाएगा वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है, वो 9000 हमने निकाल दिया एफिशिएंसी के जरिए। ठीक है, अपॉन व्हाट? जो हमारे पास टाइम लगा है वर्कर्स को, वो हमको टेबल में दिया है। कितना लगा है? 2000 कितने में? 14 में 80 लगा है। ठीक है, 9000 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 112.5 है ना? 112.5। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमने ऐसे ही किया। एफिशिएंसी गिवन थी, एफिशिएंसी के लिए स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसे, लेबर आवर्स हमारे पास दिए थे, और टाइम हमने निकाल दिया। उस टाइम को हमने लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर में यूज करके वर्क आउटपुट निकाल दी। वर्क आउटपुट निकाल के हमने उस वर्क आउटपुट को पर आवर के फॉर्मूले में डाल दिया, क्योंकि वो सेम ही है ना, उधर भी कहा गया है हमसे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमने कर दिया जो उसका टेबल पे गिवन है पर वर्कर का इनपुट।
जो कि 80 है, तो हमारे पास आ गया 112.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी इन 2015 इज 62.5%, एफिशिएंसी दी गई है। अब देखो एफिशिएंसी से हमने क्या क्या कैलकुलेट कर दिया अभी तक। एफिशिएंसी से हमारे पास टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम हमने देखना है कितना लगा। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने हैं 2015 के? 125। ठीक है, 125 हमारे पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स आ गए। तो हमने यहाँ से टाइम निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये? 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, टाइम आ जाएगा 200 आवर्स। तो हमने यहाँ से टाइम निकाल दिया। अब क्वेश्चन में देखते आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है टोटल वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड मतलब कि हमको ये वाली वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको दी गई है। अब देखते हैं हमने निकालना क्या है। डिफरेंस निकालना है लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर और पर वर्कर का। अब देखो पर आवर के केस में देखते हैं सबसे पहले, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर के केस में देखते हैं। ये था हमारे पास पर आवर के लिए टाइम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी। क्या कर सकते हैं हम इसको, कैसे कर सकते हैं इसको? देखो हमारे पास दी गई है वर्थ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब ये हमको दिया गया है 186, यानी कि 18,600 हमारे पास दिया गया है वर्थ प्रोड्यूस्ड। टाइम हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 2000 आवर्स, किया है कि नहीं? तो हमारे पास पर आवर के लिए कितना आ जाएगा, ये पर आवर का आ जाएगा 93। ठीक है, अब हमने निकालना है पर वर्कर का, हमने डिफरेंस निकालना है ना दोनों का। तो हमारे पास वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड सेम ही रहेगा अपॉन टोटल वर्कर्स इनपुट। तो टोटल वर्कर्स की इनपुट, ठीक है, वो हमको टेबल में दी गई है। टोटल वर्कर्स की इनपुट 2015 के लिए ये रही है ना, टोटल वर्कर्स की इनपुट। वर्कर के केस में इनपुट ये है और टाइम हमको हम निकाल देते हैं एफिशिएंसी के थ्रू। ठीक है, कितनी थी हमारे पास ये? 75 थी हमारे पास वर्कर्स की इनपुट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1240, और 1240 को फर्दर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 4 5 से 8। ठीक है, 248 हमारे पास पर वर्कर का आ गया और पर आवर का आ गया 93। ये कह रहा है हमको निकालना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, क्या डिफरेंस आ गया इसमें? 5 एंड 1, तो 155 हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमको क्या करना था इसमें। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर, वर्क आउटपुट प्रोड्यूस दोनों का सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और टोटल आवर्स इनपुट कि इनपुट के टोटल आवर्स कितने लगे, यानी कि टाइम हमको ये है। तो टाइम और अमाउंट ऑफ टाइम वर्क एक ही बात है कि इन्होंने इनपुट में कितने टाइम लगाया है। ठीक है, और टाइम वर्क वही हुआ कि इनपुट में कितना लगाया और वर्क में कितना टाइम उनको लगा है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स गिवन है। ठीक है, और फिर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं जहां एफिशिएंसी दी गई है वहां हमें टाइम का पता नहीं है, वहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। अब देखो आउटपुट प्रोड्यूस, तो दोनों के केस में बराबर ही आउटपुट आएगी ना, चाहे पर वर्कर है या पर आवर है। कैसे? क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो वर्कर में वर्कर के हिसाब से है और आवर्स में आवर्स के हिसाब से। ठीक है, तो हमने इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके सारे क्वेश्चन किए हैं। बस क्वेश्चंस में ये है कि हमको
एफिशिएंसी के लिए यहाँ से यहाँ होके इसको जाना है, ठीक है। और जब हमने ये निकालना है या ये निकालना है वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो हमने एफिशिएंसी के जरिए वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी के जरिए यहाँ जाना है। इसीलिए मेंस के क्वेश्चन बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, बाकी वो फिर हो जाते हैं एक बार कंसेप्ट आ जाए तो, ठीक है। तो ये थी मेंस लेवल की डीआई। आप इसको कह दो चाहे वर्क पे थी या फिर किसी और चीज पे थी, लेकिन डीआई ऐसी ही आती है मेंस लेवल में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा कंसेप्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।